गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है यूसीए स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। आज हमने अपने बच्चों को यहां से विदा दिया और उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी लोग एग्जाम अच्छी तरह से दीजिए, अच्छे ढंग से एग्जाम हॉल में जाइए, एग्जाम को अच्छे ढंग से पास कीजिए आप सभी लोग। और हमारे तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से जो है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए आप एक बार एसएसटी का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 अभी हम लोग क्लियर किए हुए हैं, पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन जो है कर भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। ये देखिए राष्ट्रीय आय से संबंधित है और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। करेंगे दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या है। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था, इस पुस्तक का नाम क्या है। तो नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में इन्होंने बखूबी जिक्र किया है। दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था। देखिए, द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है और इसमें उन्होंने बताया है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना था। तो वो था 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। उन्होंने कितना बताया था, 20 रुपया बताया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसने किया। तो ये राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किए थे वो पीसी महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है पीसी महालनोबिस ने किया था। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से कितना है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना जो है मुख्य रूप से 3 तरह की गणना किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से 3 तरह के किया गया। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इसे कहते हैं आय गणना विधि। इसे कहते हैं आय गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय के व्यक्तियों की आय के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको आय गणना विधि कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1868 में लगाया गया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1868 में लगाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक नामक पुस्तक को किसने लिखा था। तो लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखे थे और इसमें पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में जिक्र किया था। भारत के स्तर पर
भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य भारत में कौन है? तो वो है गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? वो है बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है कम है। ये जो इतना भी हम लोग क्वेश्चंस अभी देखे, ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस है। इसको लेकर के हमारा क्विक रिवीजन है आप सभी के लिए। एक बार अवश्य इसको देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत डीपली क्वेश्चंस जो है हम लेकर के चल रहे हैं, चैप्टर वाइज डीपली क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं। और इस तरह से आपके हमारा कोशिश रहेगा कि आपके एग्जाम तक जो है पूरे सिलेबस कवर कर लिया जाए। ऐसे हम लोग जो है एक दिन में दो वीडियो कोशिश करते हैं। एक दिन में अपनी टीम से कोशिश करेंगे एक दिन में दो वीडियो जो है अपलोड करने के लिए कि अपलोड हो जाए, जिससे आप लोगों को जो ज्यादा बेनिफिट हो। बेनिफिट देखिए, इसको पढ़िएगा बेनिफिट होगा ही होगा। बहुत सारा क्वेश्चंस जो है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप नहीं पढ़े होंगे या फिर नया दिखता होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए, जितना क्विक रिवीजन कीजिएगा उतना ही बेटर रहेगा। इसको नोट कीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का गणना करने वाला कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो है सीएसओ करता है। कौन किसके द्वारा होता है? सीएसओ के द्वारा होता है। श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? तो श्रम का जो पारिश्रमिक होता है वो होता है मजदूरी। क्या होता है? मजदूरी। श्रम का श्रमिक जो है क्या होता है? मजदूरी। वैसे ही देखिए सभी तीनों को लिख दिए हैं, श्रम, पूंजी और भूमि। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा? तो ब्याज होगा। पूंजी से क्या होता है? ब्याज। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा? ब्याज। भूमि का क्या होगा? लगान। लगान के मतलब क्या होता है? टैक्स जो देते हैं, कर जो देते हैं, उसी को लगान बोलते हैं। तो देखिए, भूमि का पूछे तो मजदूरी हो जाएगा। पूंजी का पूछे तो पूंजी का रिलेशन किससे होता है? ब्याज से होता है, तो ब्याज करेंगे। भूमि का रिलेशन किससे होगा? भूमि का लगान देते हैं तो लगान, कर्ज देते हैं टैक्स, तो टैक्स हो गया। भारत एक है। भारत कैसा है? भारत एक राष्ट्र है, विकासशील देश है। भारत कैसा है? विकासशील देश है। विकासशील भारत एक राष्ट्र है। कैसा? विकासशील। योजना काल में भारत की सर्वाधिक विकास दर कितनी है? योजना काल में भारत का सर्वाधिक विकास दर कितनी है? तो योजना काल में भारत का सर्वाधिक विकास दर जो है 4.2% है। 4.2%। उत्पादन गणना विधि, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। उत्पादन गणना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? उत्पादन गणना विधि का उपयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? वो है ब्रिटिश। ब्रिटिश ने किया था। कौन किया था? ब्रिटिश। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का अंग किसे माना जाता है? सभी को पता होगा, क्या होता है? कृषि होता है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम जो है शिवहर का है, शिवहर। और सबसे ज्यादा पटना का है। सबसे ज्यादा किसका है? प्रति व्यक्ति आय पटना का है। सबसे कम किसका है? शिवहर का। सबसे अधिक किसका है? प्रति व्यक्ति आय पटना का। ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है। श्रम का श्रमिक कौन होता है? मजदूरी होता है। श्रम का रिलेशन किससे? मजदूरी से। तो श्रम का श्रमिक कौन होगा? मजदूरी होगा। उसे पूंजी का रिलेशन किससे? ब्याज से। तो पूंजी का श्रमिक क्या होगा? ब्याज होगा। भूमि का रिलेशन किससे होता है? लगान से। तो भूमि का परिश्रमिक क्या होगा? लगान होगा। भारत कैसा राष्ट्र है? भारत जो विकासशील राष्ट्र है। योजना काल में भारत सर्वाधिक विकास दर कितना है? 4.2% है। उत्पादन गणना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? वो है ब्रिटिश। उत्पादन
उत्पादन गन्ना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाला जो देश था वो था ब्रिटिश। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का अंग किसे माना जाता है? कृषि। बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य है तो इसका अंग क्या है होगा आपका? प्राथमिक क्षेत्र का अंग क्या होगा? कृषि होगा। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वह है पटना। चलिए ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग लाते रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल्स को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।